हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए यहाँ पे मैंने मम्मी को दिया था पानी और मम्मी ले रही है अपनी दवाई मम्मी अभी इस टाइम शुगर की ले रही है। और आज मम्मी की तबीयत हो गई है काफ़ी ख़राब। उनको कपकपी चढ़ रही है, उनको ठंड लग रही है, उनको वोमिटिंग्स लग रही है, उनको उल्टियाँ लग रही हैं। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं खा रही हैं। सुबह से मैंने दाल बना के दी 1 कटोरी, वो भी 2 चम्मच खा के छोड़ दिए। नहीं जी कर रहा उनका खाना खाने का। कल तो खाई थी रोटी, परसों भी ठीक थी, 2 दिन से ठीक थी, आज एक ही दम से डाउन हुई है उनकी तबीयत। कल अभी 2-3 दिन से तो फिर भी थोड़ा थोड़ा खा ही रहे थे। मैं बना बना के दे रही थी, लेकिन आज मना करके बोल रहे हैं सब कुछ कड़वा कड़वा सा लग रहा है, मुंह का टेस्ट खराब हो रहा है। तो मैंने कहा देख लो, फिर मैंने कहा चाय पी लो या दूध थोड़ा बहुत तो लो, बिल्कुल खाली मत रहो, बिल्कुल खाली रहोगे। मैं इनकी शुगर फिर टेस्ट करूंगी। उसके बाद ये कपड़े वपड़े थे कुछ सूख गए थे, इनको मैं अंदर रख देती हूँ। बाहर ये देखो मेरे 2-3 बार लगता है यहाँ झाड़ू, क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना, इतनी मिट्टी मिट्टी सी कर देते हैं ना। और यहाँ फिर आज अब थोड़ा सा दोपहर सी का शाम का टाइम हो रखा था, तो ये देखो यहाँ पे देखो इसके खिलौनों के साथ मिट्टी आ जाती है। विहान खिलौने खेलता है और मैं बस उसी के साथ, ये देखो कितना ज़्यादा डस्टिंग मुझे करनी पड़ रही है। सुबह भी करी थी, उठते ही सुबह करी थी, फिर दोबारा करना पड़ता है 2 बार। तो पूरे घर में एक बारी में तो काम चलता ही नहीं है बच्चे वाले घर में, कि एक बार ही झाड़ू लगाया निपट गया काम। दोपहर को मतलब 3-4 बजे के आसपास दोबारा से पूरे घर में एक बार झाड़ू तो फिर से निकालना ही पड़ता है, वरना मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है। बच्चों के साथ तो रहता ही है। तो मेरे को पौधे भी है ना मेरे आज देना है, पौधों में पानी देना है, पौधों में खाद भी देनी है, इतने सारे काम है। अभी इतने सारे भर के बर्तन मेरे इकट्ठे हो रखे हैं, मुझे धोने हैं। एक्चुअली धोने थे, फिर मैंने कहा चलो पहले मैं एक वीडियो में बात कर लेती हूँ आप लोगों से। एक वीडियो का एडिटिंग करके मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर यहाँ पे पता है पानी ख़त्म हो गया था, टंकी खाली हो गई थी, तो फिर शाम को फिर मोटर चला के पानी की टंकी मैंने पूरी भरी है। फिर मैंने फटाफट लगे हाथों, मैंने कहा ये कमरा थोड़ा थोड़ा ठीक कर देती हूँ। ये कमरा फैल गया था, क्योंकि इस यहाँ पे देखोगे ना खिलौने वगैरह भी हाने भी खेल रखे थे, तो क्योंकि मम्मी को भी सोना होगा फिर रात को, तो मैंने कहा इस कमरे को तो पूरा अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ। और बहुत सी बातें हैं देखो मेरे दिल में चल रही हैं, जो मैं आप लोगों के साथ अभी फेस टू फेस आप लोगों से शेयर करूंगी, जो मन में चल रही है मेरे। तो यहाँ पे देखो बेडशीट के लिए थैंक यू, आपको मेरी ये बेडशीट पसंद आई ब्लू वाली, कमेंट्स आपके आ रहे थे। और यहाँ कुछ कुछ सामान है, मैं साथ वाला जो घर है ना उसमें शिफ्ट करूँगी थोड़ा थोड़ा सामान, फिर ये कम हो जाएगा। ये देखो ये चादर वादर है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हल्की हल्की वाली ठंड है, अभी इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है अभी, बट देखो फिर भी अभी थोड़ा सा बचाव तो रखना पड़ता ही है, इसीलिए कंबल वंबल तो ओढ़ते ही है रात को। क्योंकि पंखा भी चलता है, मतलब अभी पंखा हमने बंद नहीं कर सकते। पंखा तो देखो ऐसा है कि अभी मच्छर भी इतने हो जाते हैं ना, फिर रात को डेंगू फैल रहा है हर जगह, तो इसीलिए पंखा भी चलता है और हम कंबल भी ओढ़ते हैं। उसके बाद ये देखो पूरे घर में बस ये है कि मैंने एक बार झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगाया। मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी फेस टू फेस बात कर लेती हूँ। और इस टाइम मेरा माइंड इतना ज़्यादा उलझन में है ना, कि मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो में भी, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, सब कुछ देखना है अभी मुझे। तो बात जो है अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्या बात है। अभी एक्चुअली मम्मी की हेल्थ इसलिए इतनी डाउन हो रही है, क्योंकि याद है जब मेरे घर से मम्मी गए थे आज से कुछ महीने, आई थिंक 5 महीने पहले की बात है। उस टाइम मैंने मेरी मम्मी को 10-15 दिन की दवाई दी थी शुगर की, कि लो ये शुगर की दवाई है ले लो, उसके बाद डॉक्टर को दिखा के आगे दवाई लेनी पड़ती है। क्योंकि हाँ हमारे यहाँ पे या तो 1 महीने की अगर कह दो तो डॉक्टर दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दवाई, महीने की ले आती हूँ, अदरवाइज मैं लेके आती थी 15 दिन की। मुझे पता है मम्मी का क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, बट उसके बाद मम्मी ने दवाइयाँ खानी बंद कर दी। क्योंकि मेरे को याद है उसके बाद देखो 2 महीने के गैप के बाद जब मैं वहां असम गई थी ना, मैंने देखा वो दवाइयां जो मम्मी को मैंने दी थी वो ऐसी की ऐसी उनके बैग में रखी थी, उन्होंने एक भी दवाई नहीं खाई थी। और उस टाइम मेरा मम्मी के साथ झगड़ा इसी बात पे हुआ था कि आप अपनी दवाइयां नहीं खा रहे हो, कल को कुछ भी इशू हो दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि शुगर के पेशेंट ऐसे दवाई अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते। और मेरी मम्मी ने उस टाइम ये बोला कि नहीं, फिर मुझे थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलने लग गए थे, क्योंकि उनको ये था कि मैं जबरदस्ती उनके साथ कर रही हूँ। तो फिर हमारा वही डिस्प्यूट हुआ था उस टाइम। तो उन्होंने क्या कहा, दवाइयाँ नहीं खाऊंगी मैं, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली, ये वो। तो उसके बाद भी मतलब मेरे को पता है, क्योंकि आज जब वो आए थे ना अभी जब घर, तब मैंने उनका बैग चेक किया, उनका जो वो पोलोथीन था उसमें वो दवाइयाँ अभी तक ऐसी की ऐसी पड़ी थी। उन्होंने पिछले 5 महीने से, मेरी मदर ने शुगर की दवाई बिल्कुल भी नहीं खाई है। फिर मैंने इनकी शुगर चेक करी, ये बोल देती हैं मेरे को, बोलोगे आप कहोगे कि हाँ
कह तो रही थी कि हाँ मैं ले रही हूँ, तो वो झूठ बोलती है। मेरे को पता है मेरी मदर का कि वो दवाई नहीं खाती हैं, और वो सामने जैसे कोई पूछेगा ना दवाई ले रहे हो आप, तो हाँ कह देंगी कि हाँ मैं दवाई ले रही हूँ। बट मुझे पता है क्योंकि मैं खरीद रही थी दवाइयाँ, खरीद इन द सेंस मैं डिस्पेंसरी से ला रही थी, तो मुझे पता है कि उनकी कितनी दवाइयाँ थी, कितनी ख़त्म हो चुकी थी, क्या था, मुझे सारा उनका पता है। तो उसी चीज़ का देखो मेरे साथ इनका डिस्प्यूट था। लेकिन अब ये हमेशा ऐसे ही करती है मेरी मदर। जब इनकी हालत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है ना, उसके बाद ये फिर सब कुछ खाएंगी, फिर दवाइयाँ भी खाएंगी, सब कुछ खाएंगी, अपनी मनमर्जी करती हैं, अपनी तबीयत डाउन खुद करती हैं, खुद अपनी आज इनकी जो कंडीशन इस टाइम, उसकी जिम्मेदारी खुद है, क्योंकि इन्होंने दवाइयाँ बीच में खाई नहीं। और अब इनकी एकदम से मैं कल जाके शुगर की इनकी दवाइयाँ सारी लेकर आई हूँ 15 दिन की। तो कल इन्होंने खाई है शुगर की दवाई दोनों टाइम जो देते हैं, और आज खाई है दवाई, आज मैंने खुद खिलवाई है। तो आज इन्होंने खुद मुझे बोला कि नहीं कल डॉक्टर के चलना है। मैंने इनको बोला मुझे सैंपल दे दो यूरिन का, मैं आपका टेस्ट करवा देती हूँ। तो बोलते कल ले लियो सैंपल, कल करवा दियो, क्योंकि मुझे पता है इनकी कंडीशन ऐसी होती है, डाउन हो जाती है। क्योंकि इनका क्या होता है ना, देखो मेरे को तो छोड़ो, आप लोगों को भी पता है जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, जो ये इस तरीके के इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं अगर वो उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरी मम्मी आई ना यहाँ पे, उन्होंने बोला कि मैंने गोंद के लड्डू खाने लग रही थी ये, वो भी रोज के, बोलती मैं तो रोज के 4-4 लड्डू खाती थी। मतलब यार, मतलब अब यार आप अपनी मुसीबत खुद मोल ले रहे हो, जब आपको पता है कि डॉक्टर ने शुगर का पेशेंट के लिए, देखो मैं मेरे पास यहाँ रहती थी मेरी मम्मी, मैं इसी चीज़ पे मैं चिड़चिड़ होती थी, हमारे बीच में इसी बात के कलेश होते थे। मैं चिढ़ती थी कि ये चीज़ मत खाओ, वो मत खाओ, तो मैं अच्छी नहीं लगती थी भाई, मैं इसीलिए तो बुरी लगती थी, क्योंकि मैं रोक टोक करती थी कि ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मत खाओ मत खाओ। तो उसके बाद अब उनको जो ये होता था ना कि हाँ जी मैं तो ये भी खा लूँगी, मैं वो भी खा लूँगी, इन्होंने सब कुछ खाया है, इन्होंने कोई परहेज वरहेज नहीं किए, इन्होंने लड्डू बर्फ़ी सब काजू कतली सारी चीज़ें खाई हैं मीठा फुल दब के। तो यहाँ तो मैं इनकी चाय भी बिना चीनी वाली बनाती हूँ, फीकी एकदम, या फिर उसमें वो शुगर फ्री वाली ला रखी है मैंने, वो डाल देती हूँ, ज़्यादा होता है ज़रूरत हो तो। अब इनकी डाउन हो गई है हालत, तो मुझे तो पता है इनका ज़रूर, मेरे को जहाँ तक लगता है इनका इन्फेक्शन बढ़ रहा होगा शुगर की वजह से, क्योंकि शुगर ज़्यादा थी इनके। तो अब इनका कल देखती हूँ, जैसे ही मुझे लगेगा टाइम, इनके टेस्ट वेस्ट करवाती हूँ इनके, उनमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और इनका जो पैर का फ्रैक्चर है वो भी एक अच्छे हड्डियों के डॉक्टर को मैं दिखा देती हूँ कि क्या इशू है क्या नहीं है। फिर भाई मेरा भी मतलब क्या होता है, मन ऐसे ख़राब सा हो जाता है। अब इनकी, मेरी मदर की अभी कंडीशन ऐसी है, देखो वोमिटिंग्स पे वोमिटिंग्स कर रही हैं घर पे, तबीयत इनकी इतनी डाउन है कि कुछ सुबह से खा नहीं रही है। तो ऐसे में देखो, देख के ऐसे खुद का ही मन खराब होता है ना। और खुद अब देखो मैं क्या बोलूँ, अब ये दवाई खा रही है, इनको पता है कि मेरी तबीयत हो चुकी है ख़राब। अब खाएंगी 10-15 दिन अच्छी, जब ये ठीक हो, मेरा कहने मतलब ये है कि मेरी मदर का क्या रहता है, जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ना, मतलब कि हाँ दवाई दे के डॉक्टर कर देगा ठीक, फिर एक डॉक्टर कहते हैं ना कि बस ये रोज की एक गोली खानी होती है, तब ये अपनी मनमानी करके नहीं खाएंगी गोली, और फिर जब फिर डाउन हो जाएंगी, फिर क्या कर सकते हैं, छोड़ो। बस मेरा जो काम है मैं वो कर दूंगी, इनको दिखाऊंगी कल डॉक्टर के, जो बात है। बाकी देखो विहान अभी बाहर प्ले करने लग रहा है, अभी बस मैं अपने बर्तन छोड़ के आई हूँ, मेरे पूरा सिंक भर के बर्तन का है, वो बर्तन धोऊंगी, उसके बाद अभी रात के खाने की मैं तैयारी करूँगी। बाकी मेरे आपने देख ही लिया है वीडियोस वगैरह, बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम आजकल यूट्यूब पे, बट मेरा जो मतलब वो है मेरे पास, मतलब कि जो मेरा थॉट है या मेरा वो है कि मैं किसी के लिए भी कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैंने आज से कुछ दिन पहले एक बात बोली थी कि मैं सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में बातें करूँगी यूट्यूब पे, और अपनी ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि देखो यार, हम नहीं समझते यार किसी की क्या सिचुएशन, क्योंकि देखो ओपिनियन हर किसी का होता है, हर किसी का, जो भी हम दुनिया में कोई भी लाइफ में कुछ चल रहा हो, कुछ भी टॉपिक्स हो, हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है, किसी का किसी की तरफ, किसी का किसी की तरफ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज अ यूट्यूबर मेरा काम सिर्फ मेरी ज़िंदगी के बारे में पोर्ट्रे करना है, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी आप लोगों के साथ शेयर करूं। हाँ, मेरे को ये अपनी लगती है आज के टाइम में कि मुझे कभी भी, मैंने कसम खा ली है
कि यहाँ यूट्यूब पे हूँ, चाहे मेरा चैनल का मुझे नहीं पता चले ना चले, कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, बट मैं कभी भी किसी भी यूट्यूबर के बारे में अपने चैनल पे ना तो नाम लेना है मुझे, ना जिक्र करना है, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो, ना किसी के सपोर्ट में ना किसी के खिलाफ, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है। मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि इतना नहीं घुसना, बस लोग भी देख रहे हैं हम भी देख लेते हैं, है ना, बस देख लेते हैं, बस अच्छा ये चल रहा है वो चल रहा है ऐसे है वैसे है, बट मैं ऐसे बस अपना ओपिनियन मुझे ना सोशल मीडिया पे किसी के लिए कुछ भी नहीं रखना है। बस इतना मैं बोलना चाहूँगी कि ठीक है यार, अपनी ज़िंदगी में भी तो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं यार, हम पहले अपनी ज़िंदगी की लाइफ की सॉल्यूशंस तो ढूंढ लेना, क्यों किसी के बारे में बोलना, क्यों किसी के बारे में, क्योंकि मेरा भी देखो दिल नहीं करता है, देखो वीडियो बना के मैं ओपिनियन रख लूँगी, मैं बोल दूँगी यार वो सही है वो गलत है वो गलत है वो सही है, लेकिन यार देखो सामने वाला भी तो मेरी वीडियो देखेगा ना। अब मेरे को ऐसा बुरा सा लगता है कि यार देख, मैं तो एक वीडियो बना के चली जाऊंगी, वो वीडियो भी मेरी पड़ी रहेगी सोशल मीडिया पे, लेकिन क्यों किसी का दिल दुखाना, चाहे वो कोई भी हो, हम क्यों किसी का मन दुखाएं, किसी के बारे में अच्छा बोल के, किसी के बारे में बुरा बोल के, किसी को गलत बोल के हम क्यों अपने आप को गलत बनाएं। क्योंकि देखो यार दुनिया में देखो एक बात सोचो यार, हम मैं भी बनाने लग जाऊँ ये गलत है वो गलत है, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा, मतलब इस चीज़ से देखो यार हो सकता है मेरी 2-4 वीडियोस अच्छी चल जाए, व्यूज़ आ जाए उन वीडियोस पे, बट इन द एंड यार कुछ भी हो, किसी को गलत बोलना मुझे सही नहीं लगता, चाहे कोई इंसान सही हो किसी कोई गलत हो, लेकिन हम कौन होते हैं यार किसी को भी गलत बोलने वाले या किसी को जज करने वाले। इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि किसी के लिए ना अपना ओपिनियन, यार अगर आपको कोई इंसान गलत लग रहा है तो आप चुप हो जाओ, बस मत बोलो यार, किसी को क्यों गलत बोलना है ना, मत बोलो बस। मेरा तो ये मेरा ये ओपिनियन है, मैं किसी की साइड नहीं लेती हूँ, बस ये है कि ठीक है दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है आज के टाइम में, है ना जी। तो बस अपनी ज़िंदगी में, यहाँ यूट्यूब चैनल मैंने निधि की दुनिया है, नाम है निधि की दुनिया, मतलब निधि से रिलेटेड ज़िंदगी में जो चल रहा होगा वो यूट्यूब पे आएगा। मैं किसी और की ज़िंदगी के बारे में अपने चैनल पे क्यों बात करूँ, निधि मैं हूँ ना, मैं अपने बारे में बात करूँगी, मेरी ज़िंदगी डिस्कस होगी यहाँ पे सिर्फ, और किसी की ज़िंदगी अब मुझे कभी लाइफ में डिस्कस नहीं करनी। मैंने आज यहाँ पे हूँ यूट्यूब पे, तो मैं अगले 20-25 साल हमेशा ही हूँ, जब तक मेरी ज़िंदगी चल रही है कुछ ना कुछ लाती रहूँगी मैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ में एक बार जो कमिटमेंट करती हूँ ना कि हाँ मैं ऐसे करूँगी ऐसे चीज़ होगी, तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ। मैंने बोल दिया है एज अ यूट्यूबर कि भाई मैं अपनी चैनल पर किसी और यूट्यूबर की लाइफ के बारे में डिस्कशन कभी भी नहीं करूँगी, सिर्फ मेरी लाइफ डिस्कस होगी मेरे चैनल पे, दैट्स इट। बाकी आप लोग भी प्रे कीजिएगा मेरी मदर के लिए कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, मतलब देखो इतना हो कि बस वो रोटी खा रही हैं, खाना पीना खा रही हैं, आराम से बैठी हैं, बस इतना भी है तो ठीक है। ज़्यादा बीमार हो जाती है ना तो मेरे भी टेंशन बनती है कि यार ठीक हो जाए बस ये, फिर अब इनका चलो बाकी ये है कि मुझे इतना भरोसा है कि डॉक्टर्स ठीक कर देंगे मेरी मदर को, दवाइयाँ देंगे उनसे ये ठीक हो जाएंगी। बाकी फ्रैक्चर तो देखो टाइम लेगा अभी ठीक होने में, फिलहाल वो बेड रेस्ट पर ही है मेरी मदर, और लगेगा उनको टाइम 3-4 महीने का, क्योंकि शुगर के पेशेंट की जितनी चोटें होती हैं वो एकदम से ठीक नहीं होती, टाइम लगता है, बट भगवान जी से सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, मेरी मदर को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।